Hey everyone. So next question is which of the following is not a characteristic of phylum Annelida? इनमें से सब कौन सा करेक्टर है जो phylum Annelida को बिलोंग नहीं करता? Pseudocoelom, ventral nerve cord, lower circulatory system और segmentation. Let's discuss one by one. सो इफ वी डिस्कस अबाउट द सीलूम, सीलूम क्या होती है? ये एक टाइप की बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जो मेनली किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिल सकती है। सीलूम क्या है? बॉडी कैविटी। अगर सीलूम की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सीलूम, तो क्लासिफिकेशन हम 3 टाइप से करते हैं, ए सीलोमेट, सूडो सीलोमेट और सीलोमेट्स। ए सीलोमेट्स एनिमल कौन से होते हैं? एनिमल्स विदाउट सीलूम, जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती या सीलूम प्रेजेंट नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? ए सीलोमेट्स एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन सा फाइलम में नहीं होती? ए सिलोमेट्स कौन से होते हैं? प्लेटीहेलमिन्थस। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ए सिलोमेट्स। देखो, अगर हम डायग्राम में बात करें तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लेयर। तो आउटर वाली को बोलते हैं एक्टोडर्म, मिडल वाली को मीजोडर्म एंड अंदर वाले को एंडोडर्म। ठीक है, 3 लेयर्स मिलती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सो सूडोसिलोमेट्स की बात करें तो बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। सूडोसिलोमेट्स के अंदर क्या होता है? पाउचेस के अंदर प्रेजेंट होती है सीलूम, कन्फाइंड नहीं होती, प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन पाउचेस में प्रेजेंट होती है। बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। ये जो मेसोडर्म, ये जो पूरी दिख रही है ना इसके अंदर, ये क्या कैसे किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो मेसोडर्म प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी? वो स्कैटर्ड पाउचेस के अंदर प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो हम एसके हेलमिन्थस इज द ओनली फाइलम इन विच हैव सूडोसिलोमेट्स। ठीक है, तो अगर हम ऑल फाइलम की 11 फाइलम में से किसी की बात करें तो किसके अंदर होती है? जो सूडोसिलोमेट्स होते हैं वो एसके हेलमिन्थस होते हैं। तो सीलोमेट्स कौन से होते हैं? एनिमल्स विद ट्रू बॉडी कैविटी, जिसके अंदर क्या होती है? सीलोम ट्रू होती है या बिल्कुल अच्छे से कन्फाइंड होती है। एग्जाम्पल है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्टिड्स। ठीक है, these are the few phylums that have the true coelom. So if we discuss about the next, that is evolutionary advantages of pseudocoelomates. ठीक है, तो pseudocoelomates के evolutionary advantages क्या है? Greater freedom of movement। जो pseudocoelomates होते हैं, जो pouches के अंदर present होती है जिनकी body cavity, वो क्या होते हैं? अच्छे से movement कर सकते हैं। Space for development and differentiation of organ system। ठीक है, उनके अंदर उनके पास क्या हो जाता है? इजिली स्पेस मिल जाता है उनको डेवलपमेंट के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए ऑर्गन सिस्टम्स के, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेल बिकम डिफरेंट और स्पेशलाइज। ठीक है, जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और स्पेशलाइज फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सिंपल मीन्स ऑफ सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अगर सूडोसिलोम प्रेजेंट होगी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वो इजी सर्कुलेशन हो जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल भी उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। स्टोरेज प्लेस फॉर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू बी डिस्चार्ज टू आउटसाइड। ठीक है, सूडोसिलोमेट्स को और क्या मिल जाएगा? इजीली स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है इनका। फ्लूइड इनक्लोज बाय मस्कुलर वॉल, दैट इज फ्लूइड कहाँ इनक्लोज होता है? मस्कुलर वॉल्स में होता है, और वो क्या प्रोवाइड करता है? उसको बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। If we discuss about the next, that is ventral nerve cord. In the thorax, 3 pair of thoracic ganglia. ठीक है, ventral nerve cord की बात करें अगर हम annelids के अंदर, तो annelids के अंदर most commonly ventral nerve cord मिलती है, और thorax में 3 pairs of thoracic ganglia present होते हैं। Sometimes ये कैसे होते हैं? ये ganglia fuse भी होते हैं, और ये करते क्या है? कंट्रोल लोकोमोशन बाय इंटरवेटिंग द लेग्स एंड विंग्स। ठीक है, ये लोकोमोशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं these 3 ganglias. So thoracic muscles and sensory receptors are also associated with these ganglia. वो जो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, जो फ्यूज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, वो करते क्या है? जितनी भी थोरेसिक मसल्स की मूवमेंट होगी, सेंसरी रिसेप्टर्स की सेंसेशन होती है, वो सारे कौन कंट्रोल करते हैं? ये जो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं ना इंसेक्ट्स के, बेसिकली वो कंट्रोल करते हैं की मूवमेंट को। इफ वी डिस्कस अबाउट इंटरनल एनाटॉमी ऑफ क्रेफिश, देखो ये जो दिख रही है ये क्या है? एक टाइप की गैंग्लियन है, और गैंग्लियन के अंदर अगर हम देखें तो क्या है? वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है। देखो, एज वी नो ऑर्गेनिज्म के 2 साइड्स होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो दिस इज द डोर्सल साइड एंड दिस इज द वेंट्रल साइड। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो वेंट्रल सरफेस होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? डोर्सल सरफेस होता है। तो ये जो है क्रे फिश के अगर डायग्राम में देखें हम, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये वेंट्रल नर्व कोड वेंट्रल साइड प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वेंट्रल नर्व कोड। ओके, if we discuss about the next,
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम एनालिट्स की बात करें तो इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। और कहाँ कहाँ किस किस के अंदर मिलता है? अर्थवॉर्म्स के अंदर मिलता है, स्क्विड्स के अंदर मिलता है, ऑक्टोपस के, और ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ठीक है, एज हमारे अंदर भी क्या प्रेजेंट है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। देखो, दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हो सकते हैं, एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स वगैरह, कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, ना आर्टरीज। सारा जो ब्लड होता है वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास कंफाइंड आर्टरीज, वेसल्स, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। सो इन दिस सिस्टम ब्लड इज कंफाइंड टू वेसल्स। ठीक है, इनके पास क्या होती है? वेसल्स होती हैं, एंड हैज नो मिक्सिंग विद इंटेस्टाइनल फ्लूइड। ठीक है, और वो जो ब्लड होता है ना, वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड के साथ मिक्सअप नहीं होता क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। In here, a heart of multiple heart pump the blood through vessels that continue branching out into smaller vessels where the transported materials later diffuse into the intestinal fluid surrounding the tissue. ठीक है, अगर एक हर्ट हो या मल्टीपल हर्ट भी हो तो उनके अंदर ये जो ब्लड है वो क्या होती है? वेसल्स के थ्रू कंटिन्यू करती हैं अपना ट्रांसपोर्ट। जैसे कि ये देख लो, डोर्सल मेन हर्ट है एक, ये ऑक्सिलरी हर्ट है इसके पास, और वेंट्रल में वेसल्स वगैरह प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करते हैं? पूरा सिस्टमैटिक वे से चलता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट से आया, ये क्या है? अगर हार्ट से आया आर्टरीज में, आर्टरीज से ये आगे जाके क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जाके किससे ज्वाइन हो जाएंगी? वेन से। ठीक है, सो आर्टरीज और वेन्स को जो कनेक्ट करती है, दीज आर बेसिकली कैपिलरीज। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस ऑफ कैपिलरीज। सो दीज आर बेसिकली द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। If we discuss about the segmentation, body is assembled from a succession of similar segments. ठीक है, segmentation की बात करें तो बेसिकली अगर एनालिटिक्स में देखें तो मेटामेरिक segmentation रिपीट होती है, जो बॉडी को इंटरनली भी डिवाइड करती है, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट ओनली इंटरनली, इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ डिवाइड करती है। Segmentation start from mesoderm but may later involve endo and ectodermal tissue as well. ठीक है, ये जो segmentation है ये कैसे स्टार्ट होती है? mesoderm से स्टार्ट होने लग जाती है और लेटर एंडो में भी हो जाती है, एक्टोडर्मल टिश्यूज में भी हो जाती है। ठीक है, मीजो से स्टार्ट होती है और एक्टो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक्टोडर्म में भी और एंडोडर्म में भी हो जाती है। सो ईच सेगमेंट में डेवलप कंप्लीट सेट ऑफ अडल्ट ऑर्गन्स। ठीक है, और ये क्या कर लेता है? कंप्लीट अडल्ट ऑर्गन सेगमेंटेशन अगर हम बात देखें तो अलग अलग ऑर्गन्स में भी आ जाते हैं। फिर डैमेज ऑफ वन सेगमेंट इज लेस फेटल सिंस अदर सेगमेंट डुप्लीकेट्स इट्स फंक्शन। ठीक है, अगर किसी एक सेगमेंट के अंदर कोई डैमेज आ जाए तो वो फेटल नहीं हो सकती, वो डेडेबल नहीं हो सकती किसी के लिए भी। अदर सेगमेंट डुप्लीकेट कर देते हैं उनका फंक्शंस, क्योंकि लोकोमोशन इज इजियर व्हेन सेगमेंट्स में मूव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अगर सेगमेंटेशन मेनली एनालिटिक्स के अंदर होती क्यों है? उनकी मूवमेंट इजी करवाने के लिए। सो इन अडल्ट सेगमेंट्स में बी मर्ज्ड इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियन सेगमेंट्स आर विजिबल इन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्रू। ठीक है, तो अगर इनकी सेगमेंटेशन देखें तो इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे देखने को मिलती है हमें सेगमेंटेशन। ठीक है, सो वर्टिब्रेट सेगमेंटेशन ऑफ बैकबोन एंड मसल्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर सेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलती है? मेनली बैकबोन में देखने को मिलती है, मसल्स के अंदर देखने को मिलती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। ट्रू सेगमेंटेशन की बात करें तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है? एनालिड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर एंड कोर्डेट्स, इनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। If we discuss about this general characters of phylum Annelida की बात करें तो Annelida का मतलब क्या होता है? टिनी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। सो क्लास ओलिगोकीटा। ठीक है, ये कौन सी क्लास में आते हैं? बेसिकली ओलिगोकीटा के अंदर आते हैं। एग्जांपल्स देखें तो ब्रिस्टल वॉर्म्स, अर्थवॉर्म एंड लीचेस, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनालिड्स। बायलिटरल एनिमल्स होते हैं, बॉडी ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, लिव सॉइल और फ्रेश वाटर, सॉइल में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। नॉक्टर्नल ब्यूरोइंग वोम होती है, ये करते क्या है? बरोइंग करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो होती है ना सुरंग खोदना, वो काम करते हैं ये। फीड्स ऑन डर्ट फिल्टरिंग आउट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कहाँ पे फीड करते हैं? डर्ट पे फीड करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को फिल्टर आउट करते हैं। बेनिफिशियल होते हैं सॉइल के लिए बेसिकली, पर इसलिए अर्थवॉर्म का ना फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी बोला गया है। फार्मर की फ्रेंड होती है अर्थवॉर्म, क्योंकि बरोइंग करके क्या कर देती है?
जो सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको ओपन कर देती है, इसलिए जो अर्थवर्म को हम फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं। सो ओपनिंग अप ऑफ सॉइल टू अलो एयर टू सर्कुलेट बेटर, फर्टिलाइजेशन हो सके, एरिएशन हो सके। रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस अक्रॉस मॉइस्ट स्किन, इनकी रेस्पिरेशन कैसे होती है, इनकी मॉइस्ट स्किन से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर्मेफ्रोडाइट या फिर अर्थवर्म। हर्मेफ्रोडाइट्स आर बेसिकली दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर जिनके अंदर एक मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है, एक टाइप का हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है जिसके मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ब्लड कंटेन विद इन वेसल्स, ठीक है। ब्लड कैसे जाएगा, वेसल्स के थ्रू जाएगा। वेल डेवलप नर्वस सिस्टम, इनके अंदर और क्या होता है, वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। And if we discuss about the options, that is, which of the following is not the characteristic of phylum Annelida? अगर options में से बात करें तो इनमें से ऐसा कौन सा करेक्टर है जो phylum Annelida का नहीं है? Pseudocoelom, इनमें से ventral nerve cord भी करेक्टर है इसका, फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम भी और सेगमेंटेशन भी है, लेकिन pseudocoelom इसका करेक्टर नहीं है। फाइलम एनालिडा का करेक्टर pseudocoelom नहीं है। तो pseudocoelom कौन से फाइलम के अंदर मिलती है? सिर्फ एक फाइलम के अंदर मिलती है, जैसे कि हमने पढ़ा है एसके हेलमिंथस और निमेटोड्स के अंदर सूडोसिलोम मिलती है, अदरवाइज और जितने भी अदर फाइलम्स हैं उनके अंदर नहीं मिलती। सो राइट ऑप्शन इज सूडोसिलोम। सो द आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड दीज वर ऑप्शंस। थैंक यू।